हेलो दोस्तों, राम राम जी सबको। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। पता क्या है, कभी कभी तो ना मन इतना खुश होता है कि आज कुछ तो अपने हाथों से अच्छा काम कर लें ताकि ज़िंदगी सफल हो जाए। तो वही बस इसी चक्कर में मैंने भी आज एक बढ़िया सा काम किया। सबसे पहले तो मैंने ना क्या हो गई किया, तैयारी। अपने लाडले को किया तैयार, इसको भेजा क्या स्कूल। क्या तब तक सामान रख मेरी लिया? फ्रेंड का आ गया मैसेज, कहती है क्या क्या आज रख की लिया? आंवला नवमी है। तो मैंने कहा आंवला नवमी है तो चलो फिर हम्म। मैं भी कुछ करती हूँ, क्या होता है उसमें। तो फिर उसने मेरे को बताया, तो फिर मैं भी झट से अब ना जाना तो है ही। इसको स्कूल भेज के, तो मैंने सोचा कि चल मैं झट से तैयार हो जाऊँ नहा धो के, क्योंकि मैं क्यों पीछे रहूं जब सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो हाथों से कुछ अच्छा हो रहा है अपने हाथों से, तो उसको कर लेना चाहिए ना, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं भी फटाफट नहाई धोई और मैंने जो ब्लैक सूट निकाला, यही मेरे हाथ में लगा। फटाफट मैंने कहा इसी को पहन लेती हूँ। पहना और अपनी कंघी वंगी की, और जितना मेरा घर का खलारा पड़ा हुआ ना, सबको ऐसे ही छोड़ के ना मैं अपना टिच पिच होके अपना निकाली। ये मैंने कानों में थोड़े से वो झुमकियाँ मेरे को नज़र आई, वही पहनी। फटाफट मैंने चूड़ियाँ पहनी और बिंदी लगाई। और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जब हम कोई काम जल्दबाजी में करते हैं ना, तो हमारी चुन्नियाँ नहीं मिलती। सूट तो मिल जाएंगे आसानी से, चुन्नियाँ नहीं मिलेगी। कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिसको घंटा भर ढूंढना पड़ता है, और मेरे को तो चुन्नियाँ हमेशा ही ढूंढनी पड़ती है, चाहे मैं जितनी मर्जी इनको ना सूटों के साथ मैच करके रख लूँ, तब भी मेरे साथ यही होता है। तो मैंने अपनी थाली करी मैं रेडी। जा रही हूँ मंदिर क्योंकि आज आमला नौमी है। तो सारे जने जा रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ। मैं कहा मैं भी ओके। अभी मैं तैयार होके रेडी हुई हूँ, तो इतने में मेरे को ये कहते कहते तेरी फ्रेंड नीचे खड़ी है तैयार होके, तो तू अब तक यहीं पे है। तो फिर मैं फटाफट नीचे गई हूँ, तो फिर हम दोनों जनी मिलके गई। मेरे को कह रही थी कि मंदिर जाना है, लेकिन ये मंदिर नहीं गई, ये मारवाड़ियों के मोहल्ले में गई। और वहाँ पे इनके वो आंवला का पेड़ था और गणेश जी की मूर्ति थी, और वहाँ पे सबने हमने पूजा की। और सच में मिलके जब हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये गौ माता भी है इनके घर में, इनके इन्होंने सब कुछ रखा हुआ है, कुत्ता बिल्ली सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। अच्छा है ना, अपने हाथों से दान पुण्य करते हैं तो सेवा करते हैं जानवरों की, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। मेरे से तो इतना नहीं हो पाता है, लेकिन मैं ना हाँ पक्षियों को दाना जरूर डाल देती हूँ। वो बेचारे आके मेरे घर के सामने शोर मचाने लग जाते हैं, वो तो मैं जरूर करती हूँ। और उसके बाद फिर हमने ना ये देखो ऐसे पूजा की, सारे इकट्ठे होके, और थालियां देखो सजी हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। तो सबने मिलके ना यहाँ पे बड़े मन से पूजा की। अच्छा, हमारे में तो जब भी कोई पूजा करते हैं ना, उसमें सिर पे दुपट्टा जरूर लेते हैं। तो मैंने तो अपने सिर पे चुन्नी ली थी, क्योंकि हमें तो आदत है कि हाँ गुरुद्वारे भी हम जाते हैं तो पल्ला जरूर सिर पे रखते हैं। तो फिर इन्होंने हमारे वो तिलक लगाया रोली का, तो वो तिलक लगाने के बाद फिर हमने पूजा करनी शुरू की। पहले तो हमने जल चढ़ाया, और फिर उसके बाद धूप वगैरह दी, और फिर उसके बाद इन्होंने फूल वगैरह चढ़ाए उसके ऊपर। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा है, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि सारे जने मिलके ये कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा था जी कि कैसे पूजा कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये क्या मौली का धागा ना, इसको भी इसके ऊपर बांधा अच्छे से, और मेरे को भी फिर बोला कि तू भी ऐसे बांध। तो फिर अच्छा, एक्चुअली में ना मैं पंजाबी हूँ, आपको पता ही है, तो मैं पंजाबी हूँ, तो हमारे में तो ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा नहीं, जो चीज़ें हैं उनको देखो, और हर एक उसको कैच करना चाहिए कि क्या कैसे कर रहे हैं। तो ये इन्होंने आंवले का वो चढ़ाया था फल। तो फिर उसके ऊपर सारे जो भी है सब इन्होंने लगाया, सिंदूर कुमकुम चावल वगैरह सब उसके ऊपर डाले। और फिर उसके बाद दीपक जलाया, और दीपक से फिर आरती की बहुत अच्छे से। पहले जल चढ़ाए सबको, जल चढ़ाने के बाद इन्होंने आंवले के ऊपर रुई रख के, तो उसके ऊपर दिया जलाया। ये भी एक देखने की चीज़ है कि दिया कैसे जलाना है। ये देखो आंवला ना, आंवले के बीच में से वो थोड़ा सा कट करके उसके ऊपर रुई का घी में मिक्स करके लगा के, तो उसका फिर दिया जलाया। तो फिर उसके बाद इन्होंने आरती की। अभी ये बहुत कुछ कर रहे थे, तो मैं देखती रही ये कर क्या रहे हैं, तो सब मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ऐसे पहले हमने आरती की, फिर हमने प्लेट में लेके आरती की, और फिर उससे क्या कहते हैं, कपूर को जला के ना, उससे भी इन्होंने आरती की। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत
एक ना बढ़िया सा माहौल बन गया वहाँ पे कि देख के मन को खुशी होने लगी कि हाँ, कि हमने अपने हाथों से आज कुछ तो एक अच्छा कर्म किया। तो फिर उसके बाद ये मेरी फ्रेंड ने आरती पढ़ी, आरती तो बहुत अच्छी पढ़ी इसने और कथा भी बहुत अच्छी इसने की। इसको तो जैसे ना बहुत रटा हुआ है क्योंकि ये आती-जाती रहती है हर जगह ऐसी जगहों पे, तो इसको बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है इन चीज़ों की। तो इसने आरती बहुत बढ़िया सी पढ़ी। अब मैं आरती मेरे को म्यूट करनी पड़ी क्योंकि बीच में म्यूज़िक भी आ रहा है, तो जिसकी वजह से ना फिर मेरी वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। तो उसकी वजह से ये इनकी बहू है, ये जो-सी ये वाली बहन जी हैं, इनकी बहू हैं ये। तो फिर सबने ऐसे गणेश जी की आरती की और आंवला जी की आरती की और फिर इन्होंने कहते हैं कि नहीं, एक आरती नहीं करनी, 2 आरतियाँ हो होनी चाहिए, 2 कथाएँ भी होनी चाहिए, तो 2 कथाएँ पढ़ी और 2 आरतियाँ की। उसके बाद तो मैं कहती हूँ वहाँ पे इतना अच्छा रौनक आ गई ना कि जब आरती पढ़ रहे थे, गूंज सी पड़ रही थी कि हाँ, एक तो वो घंटी बजा रही थी बढ़िया बढ़िया, तो घंटी के साथ वो जो सी आरती पढ़ो ना, उसका मजा ही एक अलग है। तो जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, ऐसे जोर जोर से हम कर रहे थे। और ये गाय भी इन्होंने रखी हुई है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम ना वहाँ से आ गए। रास्ते में बहुत से हमें पेड़ नज़र आए, लेकिन अब हमने कहा सारे पेड़ों की पूजा थोड़ी करेंगे। तो फिर हम आ गए घर अपने मोहल्ले में, तो वहाँ पे आके हम बैठ गए थोड़ी देर क्योंकि चलते हुए भी थक गए थे ना, फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गए। बैठने के बाद वहाँ पे एक और मारवाड़ी आई फ्रेंड। मारवाड़ी का मतलब कि ये सारे राजस्थान की हैं, तो राजस्थान वालों को तकरीबन इधर सारे मारवाड़ी ही बोलते हैं, तो इसी तरीके से तो सारे मारवाड़ी बोलते हैं, तो हम भी मारवाड़ी बोलते हैं। तो ये ना यहाँ पे बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और मेरी एकदम निगाह पड़ी वो सामने उनके घर पे, और घर पे उन्होंने देखो जी कितनी अच्छी सीनरी बना रखी है कि बाहर बनाई हुई है, और देखो कितना अच्छा लग रहा है कृष्ण राधा की, तो मेरे को बहुत प्यारी लगी। मैंने कहा चलो इसको कैच करती हूँ। उसके बाद आई हूँ घर पे, और घर पे आके जब देखा खलारा, तो पहले तो दिमाग घूम गया कि अब इसको कैसे समेटना है। फिर फटाफट इसको समेटा, धीरे धीरे नहीं कुछ भी होता, ये काम तो फास्ट फास्ट ही करना पड़ता है। तो फिर मैंने फटाफट सारा सामान इधर उधर करके सारी सेटिंग की। उसके बाद मैंने कहा सोचा चाय पानी तो बाद में पीऊंगी, पहले इसको कर दूं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, कोई भी है घर में आ जाए तो कितना बुरा सा लगता है कि खलारा इतना पड़ा। और बच्चे हमारे तो ऐसे ही फेंक देते हैं। ये नया टॉवल लेके आई थी, इसको भी अभी धोना था, इसके भी लेवल उबल सब पड़े। ये सारे धोने वाले कपड़े ना, जैसे दुपट्टे वगैरह ना मेरे ही अपने ही हैं, किसी को मैं क्या बोलूँ, मेरा तो अपना ही इतना खलारा हो जाता है। वही मैं कभी एक उठाती हूँ, कभी एक फेंकती हूँ, तो वही चीज़ हो जाती है। तो ये सारे कपड़े फिर मैंने सारी बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़-झूड़ के तो उसको बिछा दी, और जो सामान इधर-उधर फैला हुआ था उसको सारा समेट लिया, और 2 मिनट में मेरा घर हो गया, 5-10 मिनट में एकदम से रेडी। उसके बाद आई हूँ किचन में, और किचन का हाल भी आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया है। ये टिफ़िन-टुफ़न ऐसे सारे इनके पड़े हुए थे, इनको सबको मैंने एक साइड किए। मैं कहा ये तो बाद में करूँगी बर्तन वगैरह, अब पहले चाय पी लूँ। सबसे बड़ी आपको एक बात बताती हूँ, मेरे लिए चाय बना के रखी हुई थी। सबसे अच्छा तो मेरे को यही लगा, और कुछ हो ना हो, चाय तो बनी बनाई मिल गई ना, तो मेरे को आके चाय नहीं बनानी पड़ी। जैसे ही मैं एंटर हुई उससे पहले ये चाय अभी पी के हटे ही थे मेरे हस्बैंड और बच्चे, तो मेरे लिए भी इन्होंने भी चाय रखी हुई थी, तो मैंने थोड़ा-सा उसी में दूध डाला और उसको गरम किया, और ये दूध की मैंने मलाई निकाली, क्योंकि ये ना मलाई वगैरह तो दूध की निकालते नहीं है, कोई भी हाथ नहीं लगाता, ऐसे ही ऐसा ही सारा डोलू पड़ा रहता है, तो खुद ही फिर मैं निकालती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं तो सारी वेस्ट चली जाती है ना। तो ये मेरा बेटा लेके आया हुआ था खाने के लिए नाश्ता, तो सच में मज़ा आ गया, चाय भी मिल गई, नाश्ता भी मिल गया, और खा के एकदम मैं तो फिट हो गई। फिर मैंने कहा चलो, भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, 11:30 का टाइम हो गया था। नाश्ता और लंच एक ही साथ ही था, आप समझ लो, क्योंकि 11:30 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सुबह 4 बजे से उठे हुए तो भाग दौड़ करते 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 इतनी तेज़ भूख लगती है कि बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। तो फिर मैंने गर्मा गर्म चाय पी। चाय का तो आपको पता ही है मेरे को कितनी ललक रहती है कि हाँ, बढ़िया सी चाय गिलास भर के मिल जाए ना एक बार, तो आनंद ही आ जाता है। तो चाय पीते-पीते मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा डैडी से बहुत टाइम से बात नहीं हुई, चलो डैडी को ही फ़ोन लगाती हूँ, अपने पापा को, तो उनसे बात करती हूँ। तो फिर मैं फ़ोन लगा के उनके साथ बातें करने लग गई।
तो कई बार तो होता है वो उठाते नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग हुए हैं। अब हम ही बुजुर्ग हो गए तो वो तो बेचारे और बुजुर्ग हो रखे हैं। एक उधर ठंड ज़्यादा है, हैदराबाद में तो ठंड नहीं होती, उधर ठंड भी है, तो वो अपने रजाइयों वगैरह में भी घुसे होते हैं। तो मैं फिर उनसे बातें करने लग गई, तो मेरे को अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद उनसे बात हुई थी। तो अब वीडियो का करती हूँ मैं एंड, और मैं कर रही हूँ बातें अपने डैडी से। तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर